ओम शांति। सदाचारी सम्मान दिलाता है। पुराने समय की बात है, किसी राजा का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान, व्यवहार कुशल और ईमानदार था। सारी प्रजा उसकी बुद्धिमत्ता, कर्तव्य परायणता एवं श्रेष्ठता के कारण उसका बहुत सम्मान करती थी। राजा भी मंत्री के गुणों पर, उसके आचरण एवं कर्तव्य पालन के से पूर्ण रूपेण संतुष्ट था। राजा और प्रजा दोनों को मंत्री पर अटूट श्रद्धा थी। वे सब उसका सम्मान करते थे। एक दिन अनायास से राजा के मंत्री के मन में एक प्रश्न उठा कि लोग मेरा आदर क्यों करते हैं। यह प्रश्न उसे परेशान करने लगा। वह व्यग्र हो उठा। वह सोचने लगा कि वह ब्राह्मण है, क्या इस कारण लोग उसका सम्मान करते हैं, या फिर उसके मंत्री होने के कारण, अथवा उसकी बुद्धिमत्ता के कारण, या फिर उसके धनवान होने के कारण। सही कारण जानने के लिए वह उत्सुक हो उठा। इनमें से किसी भी कारण को वह सही मानने के लिए तैयार नहीं था। अतः इस सत्य को जानने के लिए उसने विविध प्रकार के प्रयोग प्रारंभ कर दिए। मंत्री के व्यवहार और आचरण पर लोग आश्चर्य करने लगे। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आचरण मंत्री को क्या हो गया है। एक दिन मंत्री एक सेठ की दुकान से कोई वस्तु उठा ली और सेठ से अनुमति लिए बिना ही लेकर चला गया। क्योंकि सेठ मंत्री महोदय का आदर करता था, अतः वह चुप रहा, पर उसे यह बात काफ़ी बुरी लगी। कुछ दिन बाद मंत्री ने फल के टोकरी से 2 संतरे उठा लिए और बिना मूल्य चुकाए ही चल पड़े। फल वाले को बुरा तो लगा, पर वह चुप रहा। हर तरफ मंत्री के इस आचरण की चर्चा होने लगी, पर लोग चुप रहे। एक दिन मंत्री ने एक सर्राफ की दुकान से एक मूल्यवान सोने का हार उठाया और चल पड़े। वह दुकानदार दौड़कर आया। उसने मंत्री को पकड़ा और कोतवाली में शिकायत कर दी। इस बात की सूचना राजा को मिली। पहले तो राजा को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ था। जब कोतवाल ने आकर इस बात की पुष्टि की, तब राजा को विश्वास हुआ। बंदी मंत्री को देखने के लिए कोतवाली के लोग जमा हो गए। मंत्री उछल कूद कर चिल्ला कर कह रहे थे, पता लग गया, पता लग गया। लोगों ने समझा कि मंत्री पागल हो गया है। राजा स्वयं मंत्री को देखने जेल पहुंचे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे मंत्री ऐसा भी कर सकते हैं। राजा दुखी थे, मंत्री प्रसन्न था। राजा ने पूछा, आपको क्या पता लग गया है? आप क्यों इतने प्रबल हो उठे? आपको दुकान से चोरी करते शर्म न आई? ग्लानि की अनुभूति नहीं हुई? आश्चर्य है कि आप जैसा व्यक्ति इतने भर भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। तब मंत्री बोले, महाराज, मैं अभी इसका रहस्य बताता हूँ। आप इस भीड़ को हटवा दीजिए, इन्हें घर को जाने को कह दें। मैं आपको सारी बात विस्तार से बताऊंगा। राजा ने कोतवाल से कहकर लोगों को घर भिजवा दिया। एकांत होने पर मंत्री ने बताया, महाराज, गत 3 माह से मैं काफ़ी परेशान था। मेरे मन में यह प्रश्न लगातार उत्पन्न था और मुझे परेशान किया रहता था। आज वो प्रश्न का हल हो गया, अतः मैं खुश हूँ। राजा ने पूछा, मंत्री पर वो प्रश्न क्या था और आपने इतना घृणित कार्य क्यों किया? मंत्री ने कहा कि मेरे मन में प्रश्न उठता था कि जनता मेरा सम्मान क्यों करती है। क्या इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, या इसलिए कि मैं विद्वान और ज्ञानी हूँ, अथवा इसलिए कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ? राजा ने पूछा, मंत्रीवर, आपका क्या उत्तर मिला? तब मंत्री ने स्पष्ट किया, महाराज, मैं मंत्री हूँ, धनी भी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तथा लोगों ने मुझे मारा पीटा और कोतवाली में बंद करवा दिया। अब मैं समझ गया कि सम्मान प्राप्त करने की मुख्य माध्यम सदाचार ही है। जब मैंने सदाचार का त्याग किया, तब और सभी कुछ होते हुए भी लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे मारा पीटा और बंदी बनवा दिया। यह सुनकर राजा प्रसन्न उठे। जब प्रजा को इस बात का पता चला, तब वे मंत्री महोदय का और भी आदर करने लगे। सच है, सदाचार से ही मनुष्य सम्मान पाता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।